हेलो नमस्कार, मैं हूं मधु। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ जागो। मैं पहुंच चुकी हूं, यहाँ पे प्रदर्शनी लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो अभियान निकाले हैं। हम सर से बात करेंगे किस तरह का अभियान निकला है और क्यों निकला और इस अभियान से क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्ते सर। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं महेंद्र प्रताप सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी नगर। सर ये बताइए कि बच्चों द्वारा अभियान निकाला गया है, इस अभियान से आप क्या संदेश देना चाहते हैं। बच्चे हमारे अभी प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं। इनको हमारे देश में और हमारे प्रदेश में क्या विकास की योजनाएं चल रही हैं, बच्चों के लिए क्या चल रही हैं और देश के और बच्चे और समाज के अन्य लोगों के लिए कौन सी योजना चल रही है, किस प्रकार से हमारा प्रदेश और देश प्रगति कर रहा है, इस संबंध में अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए इनको ये प्रदर्शनी जो लगी इसको दिखाएंगे हम। सर कोरोना महामारी में तो बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो इससे इनकी जो बच्चों के पढ़ाई में जो गुणवत्ता आनी चाहिए, जिस स्तर का इनको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, वो निसंदेह रूप से प्राप्त नहीं हो पाया है। लेकिन हमारे कोरोना के दौरान भी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कई योजनाएं चला रहे थे, जिससे इन बच्चों का जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा था वो न होने पावे और उसकी हम भरपाई कर पाएँ। जैसे उसमें ई पाठशाला थी और मोहल्ला क्लास था, दूरदर्शन पर हमारे कार्यक्रम बच्चों के लिए आते थे। तो इस प्रकार की तमाम सारी अभिभावकों से हम लोग संपर्क करते थे। कई ऐप हम लोगों ने डेवलप किया है, शिक्षा विभाग ने, दीक्षा ऐप है, रीड एलॉन्ग ऐप है। तो इसके माध्यम से हम ये कोशिश हम लोगों के द्वारा किया गया कि बच्चों का जितना अधिक से अधिक हम उनको स्तर दे सकें, पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ा सकें, बढ़ाएं। इसी बीच में प्रेरणा साथी के रूप में एक परिकल्पना आई कि उसी क्षेत्र के, मोहल्ले के, गांव के कुछ ऐसे युवक जो उसमें सक्रिय हैं, जिनके पास जानकारी है, पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया है अच्छी, तो वो बच्चों को इकट्ठा करके 10 के 5 के ग्रुप में उनको शिक्षा दें। इसका सर देखा जाए तो कुछ बच्चे विदाउट ड्रेस में हैं, इस पे आपका क्या कहना है। हाँ, ड्रेस की व्यवस्था हम पिछले सत्र में हुई थी, तो एक कोशिश किया जा रहा है कि उन बच्चों को हम लोग ड्रेस में लाएँ। और अभी हम डीबीटी के माध्यम से इस बार गवर्नमेंट सारे योजनाएं, ड्रेस है, जूता मोजा है, इसके तहत 1056 रुपया प्रति छात्र के हिसाब से गार्जियन के खाते में हम लोग भेजने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे वो उनके गार्जियन स्वयं ड्रेस खरीद पाएंगे इस बार। सर छात्रवृत्ति की क्या स्थिति है। छात्रवृत्ति हमारे यहाँ इस टाइप की छात्रवृत्ति नहीं है कोई। सर एक जानकारी और लेना चाहेंगे, किसके आदेशानुसार यह अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश के क्रम में उनको इसको जो है दिखाने की बात है और जिला प्रशासन की तरफ से ये सब प्रदर्शनी लगाई गई है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो देखो दोस्तों, आपने कुछ बच्चे विदाउट ड्रेस में हैं, कुछ बच्चे अपने ड्रेस में भी हैं और हम आपको दिखाएंगे कि बच्चों को क्या बताया जाए, क्या दिखाया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। कर रहे हैं और हम इससे राशन प्राप्त कर रहे हैं और फिर पूछेंगे। देखो, और दूसरी है स्वास्थ्य सेवाएं। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तभी तो पढ़ोगे ना, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं का भी विशेष ध्यान देना है। बहुत से ऐसे ठीक है, जानते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो, बहुत से नंबर सरकार ने ऐसा दिया है कि कोई बीमार हो गया, चाहे कोई किसी को कोरोना पीड़ित, तुरंत एम्बुलेंस का नंबर है, याद रखना चाहिए, इसको फ़ोन करना चाहिए, ठीक है। ये सब सड़कें देखो सरकार ने जो बनवाई है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे 4 सड़कें हुई है, देख लो। कभी किलोमीटर में ये जीके में पूछ सकता है तुम लोग, ठीक है। ये देख रहे हो ना, गंगा एक्सप्रेस कितना है 594, पूर्वांचल 339, बुंदेलखंड कितना है 297 और गोरखपुर, ये सब काम चल रहा है बेटा, ठीक है। इस सरकार जो है, ये सब नए भविष्य तुम ही लोग हो ना, इसीलिए ये व्यवस्था की जा रही है कि हमारे जो बच्चे हैं केवल पढ़े लिखे, केवल तुम लोग को पढ़ने का एक काम, जो देश का भविष्य हो तुम लोग, अगर तुम लोग पढ़ लिए तो ये सब चीजें आसान हो जाएगी। शिक्षा से बेटा सब कुछ जीता जा सकता है, ठीक है। देखो हमारे देश आप छोड़ो, क्या क्या तुम लोग नहीं कर रहे। चलो आगे चलो लाइन से। आओ बढ़ो लोग धीरे-धीरे, ऐसे भी जाकर भी मम्मी पापा बोलता ना। बेटियों शिक्षा की हमारी जो भी ऊर्जा है, गवर्नमेंट का हमको सहूलियत दी, उस हिसाब से हम बच्चों को पूरी तल्लीनता के साथ इनके साथ लगे रहें और अपने कर्तव्य का निभा करें। और हमारे बच्चे पढ़े हुए सरकारी स्कूल की जो एग्री भी
छवि है उस वो मतलब कि हट जाए और ऊंची उठे। अब देखो जो पहले हम लोग खेतों में गंदगी करते थे ना, अब क्या है सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था किया है, शौचालय गांव-गांव में बनवाया है ना। जब आस पड़ोस साफ रहेगा बेटा तभी तो सफाई रहेगी। देखो ये भी एक योजना चलता है सरकार का, गांव में सबको शौचालय का दिया गया कि आप अपने खेत में मत जाइए, खुले स्थान में मत करिए। चलो धीरे धीरे पढ़ते चलो। आइए बढ़िया बढ़िया आगे। आप लोग के गांव में शौचालय बना है ना सबका? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो शहर के बच्चे हैं। नहीं गांव के भी, अब शहर क्या जो लागू हुआ है तो सबके, अब शहर कहने को है, शहर देहात में अब अंतर नहीं रह गया। धीरे धीरे देखो पहले हम लोग, अब ये क्या है इसका मतलब समझ रहे हो? कहा जाता था ना कि पहले लोग क्या सड़क के लाइट में पढ़ के लोग विद्वान हो गए। अब सरकार तुम लोग के लिए, सबके लिए हम कह रहे हैं बिजली की व्यवस्था करा दी। तो हमको करना क्या है, एक ही काम करना है ना, केवल पढ़ना है। ठीक है चलो आगे। देखो सबसे बड़ा जंग जो हम लोग देश से लड़े हैं वो है क्या है, सबसे बड़ा जो महामारी है जिससे हम लड़े हैं क्या है, अभी भी उससे हमको बचना है। लेकिन जितने भी मास्क बांटे हैं आज यहाँ पे दिखा दिए लोग बेटा, जब दिए हैं तो कहीं सार्वजनिक जगह पे जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ जरूर लगा लिया करो। ठीक है, इससे भी बचना है बेटा जितना हो सके। चलो चलो चलो। देखो ये भी देखो, जैसे बहुत से कोरोना में गार्जियन बहुत से बच्चों के ऐसे गुजर गए जो बहुत अफसोस की बात है। उन बच्चों के लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बाल सेवा योजना एक चलाई जा रही है। जो भी आर्थिक मदद किया जा रहा है सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके साथ ये घटनाएं हो सकती है, असंभावी है बेटा, ये महामारी था। उन सबको मदद करने के लिए सरकार अपनी एक योजना आज भी चला रही है। ठीक है, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, माता पिता दोनों को खो दिए, उनके लिए गवर्नमेंट जो है विशेष योजना चलाई है। इधर भी देखते चलो। देखो कोरोना के विरुद्ध प्रभावी लड़ाई, इसमें एक चीज हर जगह लिखा है, इरादे ने काम। देखो सब पे लिखा है ना, इरादे नेक मतलब अच्छा, काम अनेक। हमारा अगर इरादा मजबूत रहेगा, फिर इच्छा मजबूत रहेगा तो मैं किसी से भी लड़ लूंगा। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल, देखो ये प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है बेटा। ठीक है, इस पे भी अभी काम सरकार का चल रहा है। 40 लाख से अधिक निर्माण कार्य अभी आरंभ है और शहरी क्षेत्र में भी इसको लागू कर दिया गया है। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब कार्ड धारक देख के जो वास्तव में गरीब है उनके लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना भी सबके लिए, देखो शहरी लिखा है ना, उसके लिए भी सरकार ने एक कदम पहल किया है। उसको भी ये चीज दिया जाएगा कि भाई अगर तुम्हारे रहने के लिए घर नहीं, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो वास्तव में है गरीब, जिनके लिए नहीं है। गाय को हम लोग अपनी गौ माता मानते ही है। ठीक है, तो कोई भी जानवर हो उसका हमको क्या करना चाहिए, सब में जीव है ना, वो सबका सम्मान करना चाहिए बेटा। ठीक है, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को भाई कोई पंछी हो, अगर प्यासी अगर पानी पिला दोगे तो क्या होगा, पुण्य ही मिलेगा ना। किसी भी जीव को हमको ऐसे ही देखना है कि हमारे में भी जीव है। ठीक है, ये सब तुम्ही लोग के लिए लगाया गया है। दरवाजे में बेटा बेटा कोविड संक्रमण काल में जब कोविड बंद हो गया था, सब जगह बंद था, तो याद है तुम लोग को राशन मिला था? ठीक है, ये प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की तरफ से 2 चीज हुआ देश के लिए। एक, सबको वैक्सीन मुफ्त में, जितनी हमारी जनसंख्या सबके लिए मुफ्त टीका और मुफ्त राशन। अभी भी जितने दिन बंद रहा सारे बच्चों को खाद्यान्न मिला। ये वही योजना है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुफ्त टीका मुफ्त राशन, ये अब भी जारी है बेटा। किसी को कोई कमी नहीं है, बस तुमको क्या करना है, पढ़ना है। बस एक ही काम है, इरादे नेक काम अनेक। इरादों को अच्छा रखना करना है। गांव में वैक्सीन लग रहा है बेटा? राशन आप लोगों को मिला था कोविड में? वैसे निकाल लें, चलो आप